देखो भाई, इस टीम का घी खत्म था। इस टीम का घी खत्म था। ये किसी भी काबिल नहीं थे कि हम इनको आज के मैच में वो सपोर्ट दें जो कि इनको आज मिली। लेकिन हमारे अंदर का कीड़ा जो है वो कभी मरता नहीं है। इंग्लैंड ने कल न्यूजीलैंड को हरा दिया तो 24 घंटे जो है जितने कैलकुलेटर्स निकाले लोगों ने निकाले, जितनी कैलकुलेशंस की वो की। लेकिन लोग ये भूल गए थे कि क्या ये टीम इस काबिल भी है। अब श्रीलंका की तो उन्होंने अपना खुद ही नुकसान किया है। श्रीलंका का वहाँ पर क्या फ़ायदा था ना, वो जीते, एक तो वो जीते भी नहीं। जब उन्होंने 147 बना ही लिया था, मैंने तभी टीम बदल ली थी। मैं चाहता था अब श्रीलंका या तो ये जीत के जाए, वरना ऐसी की तैसी। ये क्या किया इन लोगों ने, हमने अपनी जान लगा दी कि ये लोग ये मैच ले जाएं। हमारे दामाद खान, हमारे बल्कि दोनों दामादों के पैर, हमारे जो सेकंड लास्ट और लास्ट ओवर डालने आए, उन्होंने अपनी जान लगा दी। इन लोगों से फिर भी ना हुआ। तो भाई ये श्रीलंका पे तो मुझे बहुत गुस्सा है। पाकिस्तान टीम से ज़्यादा तो गुस्सा मुझे इन पे है। इनके शुरू के 2 मैचेस में मर मर के 100 किया है। इंग्लैंड के खिलाफ 95 पे ऑल आउट हो गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ पता नहीं कौन सी ये हराम बॉल चल रही थी इनकी, 168 का टारगेट मिला। एक तो इन्होंने 168 खा लिया, वहाँ पे बड़ी बात है। उसके बाद 107 पे इनका इनका पूरा हो गया। भाई ये लोग वहाँ पर भी इन्होंने कोई कंपटीशन नहीं दिखाया। या तो हम ही इतने गए गुजरे हैं कि श्रीलंका हमारे खिलाफ ही रन मारे, 200 मार दिए यार उन्होंने आज। श्रीलंका 200 मार गई, इधर हम ख्वाब देख रहे हैं कि ये इन लोगों की शक्लें हैं, ये जो 11 आप लोगों के खिलाड़ी हैं, इन लोगों की शक्लें हैं कि ये लोग 147 पे रोक सकेंगे इस श्रीलंका को। देखो, शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि ये मैच काफ़ी मिक्स्ड इमोशंस वाला था। शुरू के 1.5 घंटे में हम सब चांद पे थे, हम सब बाप बने हुए थे, इंडिया के ऊपर से आ रहे थे। तुम लोगों से सेमीफाइनल छीन के रहेंगे, तुम लोगों से फाइनल छीन के रहेंगे। आखिर में हमारे साथ ही काम हो गया। यही होता है, हमारा काम उतर जाता है, आखिर में हम दूसरों का काम उतारने की प्लानिंग में होते हैं तो हमारे साथ ही गेम हो जाता है। लेकिन क्या पार्टनरशिप थी, क्या बेहतरीन पार्टनरशिप थी साहिबजादा फरहान की, फ़खर ज़मान की। जिसमें फ़खर ज़मान को आज हम कुछ नहीं कहेंगे, 200 के स्ट्राइक रेट से वो खेल के गया है, 84 रन उसने बनाए हैं, उसने अपना काम पूरा कर दिया था। फ़खर ज़मान की कोई गलती नहीं है यहाँ पे। अब तुम लोग साहिबजादा फरहान के बारे में सोच रहे होगे कि मैं उसको कुछ बोलूँगा, तो हाँ मैं उसको कुछ बोलूँगा। उसने 60 बॉलों पे 100 किया। 60 बॉलों पे 100 किया, नॉट बैड। लेकिन जब आपको पता है कि आप किस सिचुएशन में खेल रहे हो, उसने एक तो 100 किया, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसको एक्सेलरेट जब करना था, वो उस वक्त अपनी विकेट दे गया। जब ये मिडल ऑर्डर अपनी पेश कर रहा था ना, ये अपने आखिरी के 2 ओवरों में, तब एक लौता साहिबजादा फरहान था जिसके ऊपर, जिसके कंधों पे जिम्मेदारी थी। उसको इन गधों की जिम्मेदारी उठानी थी, वो नहीं उठा पाया। अब मुझे उस पर ब्लेम डालने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन फ़खर ज़मान जैसी इनिंग्स वो खेल सकता था। वो सिंगल्स नहीं ले रहा था। फ़खर ज़मान दूसरा वर्ल्ड कप का मैच खेल रहा है अपना, इस वाले वर्ल्ड कप का। और ओपनिंग पे ना जाने पता नहीं कितने सालों के बाद मैं फ़खर ज़मान को देख रहा हूँ T20 वर्ल्ड कप में। बल्कि इनफैक्ट ये पहला ही वर्ल्ड कप मैच था इसका जिसमें ये ओपनिंग पे आया है। तो आप सोचें वो 2 हराम बॉयज़ ने हमारा कितना काम उतारा हुआ था। तो फ़खर ज़मान को फाइनली एक बड़े मैच में उसकी स्लॉट दी गई, उसने परफॉर्म करके दिखाया तुम लोगों को। साहिबजादा फरहान लीडिंग रन स्कोरर हैं, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया विराट कोहली का। ये सब बहुत अच्छी बात है, और मैं हैरान नहीं होऊंगा जब इसका ये इंस्टाग्राम पे स्टोरी आएगी या फिर ये यूट्यूब की वीडियो बनाएगा। भाई मैं तो कहता हूँ आप 3 घंटे की मूवियाँ चलाओ, इस पे तो फिल्में बनती हैं, क्योंकि 2 सेंचुरीज आ गई हैं, ये बैठे होंगे। मैंने सोचा था नामीबिया के खिलाफ आज तक किसी भी पाकिस्तान के प्लेयर ने 100 नहीं मारा, तो मैं वहीं खड़ा था। तो मैंने सोचा मौके पे चौका मार के सबको हैरान कर दिया जाए। हम नहीं, हम ये सब खरीद नहीं सकते फरहान साहब। हमें ना ये मंजन बेचा गया है 5 सालों से, और अब हम इसके इतने आदी हो चुके हैं कि अब हमें हैरानी भी नहीं होती, और ना ही हम आपके मतलब आगे पीछे ऐसे भागेंगे कि फरहान भाई, फरहान भाई, फरहान भाई। अब ये नहीं होने वाला फरहान भाई। दरअसल आपसे पहले की जो जनरेशन है ना, वो इतना काम उतार चुकी है हमारा, वो इतना हमारी फीलिंग्स के साथ खेल चुकी है कि लॉयल्टी तो सारी वो बेच खाए। हम बस आपको पाकिस्तान की वजह से सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज हम पाकिस्तानी हैं। आप लोगों के सीने पे पाकिस्तान है, आप लोगों के चेस्ट पे स्टार बना हुआ है पाकिस्तान का। एक यही वाहिद रीज़न था कि आप लोगों को इतने लोगों की बैकिंग मिल रही थी, वरना इस मीडियोकर सेट ऑफ प्लेयर्स को कोई फ्रेंचाइज की टीम में भी ना खिलाए। शादाब खान पे तो हम आते हैं, लेकिन मुझे ये बताए कोई कि क्या करना है उस्ताद, ये अपनी बैटिंग ऑर्डर का क्या करना है। पाकिस्तान को तुम 400 रन बनाकर दे दो 18वें ओवर पे, टारगेट फिर भी 405 का ही होना है, क्योंकि आखिरी की 2 ओवर्स में हमें पता है हमारा मिडिल ऑर्डर इस काबिल नहीं है कि वो एक्सिलरेट कर सके।
पाकिस्तान ने शुरू के 18 ओवर बहुत अच्छे खेले। उधर तो एक टाइम पे ये भी फील आ रही थी कि श्रीलंका जो है पैसे लिए हुए बैठी है जेब में। मुझे लग रहा है पाकिस्तान ने बैटिंग की पेमेंट नहीं दी थी उनको, वो जयशाह दे गया, क्योंकि श्रीलंका पे तो मुझे गुस्सा है ही, लेकिन पाकिस्तान में कोई कुछ कम नहीं है यहाँ पे। उस्मान तारिक का जो दिन आना था वो आज ही आना था, जिसमें वो विकेट लेस भी गए, उनकी स्ट्रीक टूट गई। 26 इनिंग्स में उन्होंने उसमें विकेट ली थी, आज नहीं ले सके। क्या बात करे यार बंदा इस टीम के बारे में। दामाद खान हमारे छुपता रहा, एक तो वो 14वें 15वें ओवर तक वो आया और सुबहान अल्लाह उसने अपनी जो परंपरा क्या बोल सकते हैं रवायत, इतनी मीठी सी रिवायत उनकी, 15 रन उन्होंने खा लिए। उसके बाद फिर वो पेनल्टी में ओवर 19वां ओवर डालने आए, उसमें उनका काम उतर गया। फिर हमारे दूसरे दामाद हमारे शाहीन शाह अफरीदी लास्ट ओवर में आए। ओ माय गॉड यार, इस मैच में इतना मतलब इतना हराम बॉल हुआ है, इतना हराम बॉल हुआ है, बंदा क्या करे। मतलब मैंने पिछले मैच में भी कहा था कि इस टीम की इतनी औकात हो गई कि अबरार अहमद को ड्रॉप करेंगे एक बुरे गेम के बाद, और जो नवाज, शादाब, शाहीन जो गंदगी मचाते रहे हैं इन लोगों को खिलाती रहेगी। अबरार अहमद ने आज की इनिंग्स में 23 रन देके जो 3 विकेट्स लिए, तुम लोग के मुंह पे चांटा मार के गया, वो सेलिब्रेट भी नहीं कर रहा। उसको पता चल चुका है ये सिस्टम कैसा है। सलमान अली आगा, माइक हैसन, इन लोगों को जितनी अथॉरिटी दी उन्होंने उसका गलत फायदा उठाया। बाबर आजम को खिलाते रहे और आज ड्रॉप कर दिया उसको। उनको पता है कि बाबर आजम इस कैलिबर का प्लेयर है ही नहीं कि वो T20 भी खेल सके अब। और जितने लोग रो रहे हैं ना अफसरदा हैं, ये दिस माइट प्रोबेबली बी हिज लास्ट T20 टूर्नामेंट, भाई क्या ये भी लास्ट नहीं होगा क्या इसका? तुम लोग माइट भी क्या लिख रहे हो? दिस इज हिज लास्ट टूर्नामेंट, और आई मस्ट से दिस वाज हिज लास्ट T20 टूर्नामेंट। बाबर आजम की T20 में जगह बनती ही नहीं थी। उस बंदे ने कभी भी अपने गेम को अब भी नहीं किया, उसने कभी भी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के बारे में एक टके का नहीं सोचा। तुम लोग का जो बंदा तुम लोग के बारे में नहीं सोचता, अपने बारे में नहीं सोचता, तुम लोग उसके बारे में सोच सोच के भिला हो जाए, आवाम से गालियाँ खा रहे हो। इसके सन्स कितने फैले हैं, ये बनाए गए हैं साया कॉरपोरेशन के जरिए, मुझे नहीं पता, क्योंकि जितनी ब्लाइंड फॉलोइंग इसकी है, जितने पेजेस इसके नाम के चल चुके हैं ना, 50-50 60-60 हज़ार सबके फॉलोअर्स भी हैं। एक तो इन लोगों का कोई ज़मीर ही नहीं है। अल्लाह ने तुम लोगों को दिमाग दिया है, आंखें दी हैं, सेंस दिया है, तुम लोग ड्राइव भी नहीं कर पा रहे हो कि ये तुम लोगों के साथ 4-5 सालों में किया क्या गया है। अब तो उसके पर्सनल रन्स भी नहीं हो रहे। खैर, पाकिस्तान ने पूरा टूर्नामेंट निकाल दिया और अब जाके अपनी प्लेइंग 11 उन्होंने वो खिलाई जो उन लोगों को नेदरलैंड्स के मैच से खिलवानी चाहिए थी। 4 फुल टाइम बॉलर्स उन्होंने आज खिला लिए, हमारी ज़ात पे एहसान किया उन्होंने। जब सब कुछ दफन हो चुका था, गड़ चुका था, इंग्लैंड ने तुम लोगों को वो भीख ही कहूँगा मैं इसको, तुम लोगों को भीख की उम्मीद दे दी थी, तुम लोगों से वो भी नहीं हुआ। आराम से ये स्कोर 230 का बन सकता था। हमारे मिडिल ऑर्डर ने तो करना है ना, मतलब फ़खर जमान और साहिबजादा फरहान के अलावा तुम लोग को और कौन दिखाई दिया यहाँ पे जो कि एक्चुअली में रन्स करना चाह रहा था, या रन्स नहीं हो रहे थे। तुम इन लोगों का स्किल सेट ही नहीं है, इन लोगों का स्किल सेट ही नहीं है। ये लोग इस काबिल ही नहीं है कि ये लोग एक अच्छे भले मिले हुए स्टार्ट को भी कैशिंग कर सके। तो भाई एट द एंड ऑफ द डे गलत टीम को सपोर्ट करोगे तो यही होगा। और ये कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहा मैं, मुझे पता है क्या होना है यहाँ पे। शादाब खान की T20 या कैप्टन की बातें मशहूर होना शुरू हो चुकी हैं कि ये हमारे कैप्टन होंगे। हमारे काफ़ी इन्फ्लुएंसर जो हैं वो ऑलरेडी हाथ उठा चुके हैं कि अगर ये कैप्टन बने तो हम सपोर्ट नहीं देंगे। अब सही है, ये डिज़र्व करते हैं। फ़खर जमान भी इनमें से थे जिनका आखिरी टूर्नामेंट होना था, लेकिन फ़खर जमान ने अब ऐसी इनिंग्स खेल दी है कि उनको एक और टूर्नामेंट दिया जाएगा। और इसमें गलत नहीं है, फ़खर जमान बड़े मैच का प्लेयर, उसने आज साबित किया है। एक वाहिद पॉजिटिव उस मैच में था। साहिबजादा फरहान का भी कहेंगे यार, हाँ उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। विराट कोहली का उसने 12 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, 319 रन से ज़्यादा स्कोर कर दिए। लेकिन हम क्या करें, विराट कोहली की परफॉर्मेंसेज एटलीस्ट टीम को फाइनल तक तो ले गई। अब हम साहिबजादा फरहान पे पूरा ब्लेम नहीं डाल सकते, बिकॉज विराट कोहली खेलता है प्रोफेशनल्स के साथ, इंडियन टीम के अंदर ही। उस टीम में युवराज सिंह था, उस टीम में MS धोनी था, उस टीम में शिखर धवन, रोहित शर्मा, नाम ही इतने बड़े हैं। तो साहिबजादा फरहान की भी इतनी गलती नहीं है, लेकिन साहिबजादा फरहान अगर अपने स्ट्राइक रेट पे फोकस करना आप शुरू कर दे, 29 साल का है, वो खेल सकता है, उसको खेलना भी चाहिए पाकिस्तान के लिए, उसने अर्न की है अपनी पोजीशन। लेकिन फ़खर जमान से ही वो कुछ देख के खेल लेता यार। साहिबजादा फरहान को मैं नहीं कहना चाहता कुछ बुरा, लेकिन तकलीफ़ मुझे इसलिए हो रही है बिकॉज वो उस टाइम पे आउट हुआ है जब मिडिल ऑर्डर अपनी पेश कर रहा था। चलो फ़खर जमान तो पहले आउट हो गया, बेचारे की बहुत अनलकी इनसाइड एज लग गई, लेकिन बाकी बाकी लोग यार, उस्मान तारिक, अबरार,
अबरार पे तो मैंने बोल दिया यार, मतलब अबरार अब सेलिब्रेट भी नहीं करता अब इतना। ये हमारे आगा सलमान माइक हसन ने तबाही फेर दी है। बंदा कहाँ पॉइंट्स जोड़े, कहाँ लिंक से लिंक मिलाए। ये शादाब तुम्हारा डरपोक दामाद खान 13वें ओवर के बाद आया और पिटाई खाई है उसने। वो तो मैं श्रीलंका पे ज़्यादा गुस्सा हूँ कि वो जीती नहीं। एक तो 147 बना दी है, ऊपर से जीती नहीं। खुद तो डूबे हुए थे, हमें भी अपने साथ ले गए। लेकिन खैर अच्छा ही है, हम सेमीफाइनल में जाते तो ये लॉट ऑफ प्लेयर्स हमारे दोबारा एक और टूर्नामेंट खेल जाते ये बोल के कि उस्ताद हम तो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गए थे, हम तो जो है ना हम ऑलमोस्ट साउथ अफ्रीका को हरा दिया था। भाई अगर सेमीफाइनल पड़ भी जाना था ना तो हमारा पड़ता साउथ अफ्रीका से। उसने इंडिया को मारा है, और ये कोई 10-20 रनों से नहीं, 71 रन से, बल्कि 76 रन से इंडिया को मार के आई है, वो उन्हीं के घर पे अहमदाबाद में। तुम लोग की शक्ल थी कि तुम लोग साउथ अफ्रीका को एक सेकंड के लिए भी पकड़ पाते सेमीफाइनल में। यार बंदा क्या ही बोले यार, बस होप फॉर द बेस्ट। तब तो होप भी बंदे ने छोड़ दिया। अब ये फालतू डिबेट्स चलेंगी, इन लोगों को कोई शर्म नहीं है, इन लोगों को कोई शर्म हो कोई हया नहीं है, तो हम बिला वजह क्यों अपना वक्त बर्बाद करें इन पे। पाकिस्तान का यहाँ पे सफ़र ख़त्म होता है, बहुत देर बाद हुआ। मेरे हिसाब से तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था इंग्लैंड वाले मैच के बाद ही, लेकिन न्यूजीलैंड तो न्यूजीलैंड ही है। हर साल ये लोग भी ना मतलब रगड़ते हुए सेमीफाइनल्स पहुंच ही जाते हैं, कुछ भी कर कर आके ये लोग मतलब रेंगते हुए रगड़ते हुए पहुंच ही जाते हैं। हम सबको पता है कि इन्होंने नहीं जीतना टूर्नामेंट, लेकिन कंटेंडर्स जो है वो साउथ अफ्रीका है। भाई अब जीत जाओ यार प्लीज साउथ अफ्रीका, अब बस प्लीज। 2024 के बाद अब तुम लोगों ने दोबारा से वो स्पार्क दिखाया है, इंडिया को भी हरा दिया है। कॉन्फिडेंट टीम है, दी ओनली अनबीटन टीम इन दिस टूर्नामेंट सो फार। प्लीज विन अगेंस्ट इंडिया, या फिर जो भी तुम्हारे साथ फाइनल पे आएगा उसके साथ जीतो, टूर्नामेंट की ट्रॉफी उठाओ प्लीज। मैं टिम्बा बबूमा को खुश देखना चाहता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का यहाँ पे सफर खत्म होता है। ये मीडियोकर सेट ऑफ प्लेयर्स आपको ही रिप्रेजेंट करते रहेंगे, और आप लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं है, बिकॉज आप लोगों के पास कोई और प्लेयर्स नहीं है। सारे डिजर्विंग प्लेयर्स, अब्दुल समद, इरफान खान न्याजी, हसन नवाज, सुफियान मुकीम, अबरार को इन्होंने इंपॉर्टेंट मैच में ड्रॉप किया हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ। तो ये लोग अकल से नहीं सोचते, ये लोग प्लेयर्स को छुपाते हैं। बाबर आजम को छुपाते रहे हैं, शादाब खान को छुपाते रहते हैं, और काफ़ी आगे खुद के प्लेयर्स ने भी सपोर्ट नहीं दी। मोहम्मद नवाज का ये नहायत ही घटिया वर्ल्ड कप गया है। जो हाइप उसने बनाई थी सारी उसने इंपॉर्टेंट स्टेज में आके तहस नहस करके हमें फुल हाथ में दे दी। शाहिन शाह अफरीदी ने हमें पूरी कमी महसूस नहीं होने दी हारिस रऊफ की, बिकॉज अभी जिस तरह से लास्ट ओवर में वो आगे पीछे किया गया है ना श्रीलंका के जरिए, मालिक वो वाइड थी। मुझे समझ नहीं आ रहा वो वाइड एम्पायर ने क्यों नहीं दिया। तो वो भी उसकी भी बस हो गई थी कि यार ये डेड रबर में मुझे खड़ा कर दिया, मुझे सेमीफाइनल्स की तैयारी में जाना है। वो वाइड थी, मैं चाहता था ये श्रीलंका जीते, लेकिन एनीवेज एनी हाउ श्रीलंका पे तो अलग ही मतलब उनका ही नुकसान है। देर लॉस, सेमीफाइनल गया, उनको आराम से एक सेमीफाइनल मिल सकता था, और पोटेंशियली क्या पता फाइनल भी मिल जाए। हालांकि नहीं हरा सकते थे हम साउथ अफ्रीका को, बट स्टिल क्या पता। उन्होंने अपने खुद लगवाए हैं, आराम से 147 से पहले ऑल आउट हो जाते। ज़्यादा ज़्यादा लोग चिल्लाते ही ना, हो गया। न्यूजीलैंड वाला मैच भी जो इन लोगों ने खेला सभी कह रहे थे फिक्स्ड है, और भाई सेम वाइब आ रही थी, क्योंकि जब रिक्वायर्ड रन रेट 10.33 का है, और ये लोग हमारे ये जो श्रीलंकन भाई बहनें हैं ये वहाँ पर 2 के रन रेट से खेल रही है। मतलब इतनी घटिया क्रिकेट तो पाकिस्तान भी नहीं खेलता। मतलब पाकिस्तान से घटिया कोई टीम नहीं, पाकिस्तान भी इस लेवल पे नहीं गिरी है। तो श्रीलंका का तो मुझे केस ही समझ में नहीं आ रहा। बॉलिंग की पेमेंट कर दी होगी मोहसिन नकवी ने, जो पाकिस्तान ने फ्लरिश करा आखिर में। मुझे लग रहा है थोड़ा सा चेक बाउंस हो गया था, जो आखिरी के 2 ओवर में वो लाइन पे उनको ले आए, और बैटिंग की पेमेंट जेशाने हो गई। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का यहाँ सफ़र ख़त्म होता है, और अल्लाह का शुक्र है कल जो है अब हम ऑफिशियली वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। तो अब हम इंडिया वेस्ट इंडीज़ का वो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल भी देखेंगे, और उम्मीद लगाएंगे कि इंडिया बाहर हो जाए। यही है इसी गेम में भाई, वो प्रोफेशनल टीम है। सही है, एक उनका बैड लक आ गया, लेकिन बड़ी टीम के खिलाफ आया है। सही है, इंडिया कंफर्म सेमीफाइनल में जाएगा। तुम लोग कल देखना वो वेस्ट इंडीज़ को कैसे हराता है। मैं इतने मतलब उससे कह रहा हूँ कि मुझे पता है ये टीम इतनी मतलब चीती टीम है, मतलब नहीं चाहता दिल कहने का, लेकिन अब उन्होंने वर्क किया है, आप लोगों ने नहीं किया। अपनी दोस्ती यारी उठा उठा के आप लोगों ने टीम के अब लगवा दिए कि अब चौथा लगातार टूर्नामेंट आ चुका है जब पाकिस्तान ने किसी भी नॉकआउट में क्वालिफाई नहीं किया। अल्लाह अल्लाह करके आप सुपर 8 में आए और आपने अपनी औकात दिखा दी। सो थैंक यू सो मच टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम फॉर नथिंग।